नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके पितर आपसे नाराज हैं और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर के सुख शांति में समस्याएं आ रही है, आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या फिर कर्ज की समस्या से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में दीपक से जुड़ा यह आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर लगा पितृ दोष तुरंत खत्म हो जाएगा, सभी संकट और कष्टों से मुक्ति मिलेगी और आप धनवान मालामाल बन जाएंगे। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इस पितृपक्ष में राजयोग, कालसर्प योग के साथ साथ धनलक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर अगर आप दीपक से जुड़ा वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। और अगर आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विन मास की अमावस्या पर होता है। इस बार श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक रहेगा। यह दिन पितरों को समर्पित माना जाता है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष, कनागत श्राद्ध आदि नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण तथा पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लग जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष का महीना एक ऐसा महीना होता है जो पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों को कुछ अर्पित किया जाए तो उससे पितृ तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देव तुल्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ तथा मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करें। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और हम श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का तिथि पूर्वक श्राद्ध तथा तर्पण न किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह इसी संसार में प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। ब्रह्म व्यवर्थ पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। दोस्तों, पितरों की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध चलते हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए मृत्यु के देवता यमराज पितरों को स्वतंत्र कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। माना जाता है कि जिस घर के पितृ अपने परिवार के लोगों से प्रसन्न रहते हैं, उस घर के लोगों को देवी देवताओं का भी वरदान तथा आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों के पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें पितृदोष का श्राप लग जाता है। माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष का श्राप लगता है, उस घर के सारे सदस्य कभी सुखी नहीं रहते और न ही उन्हें जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष में किए जाने वाले एक बहुत ही सरल और रामबाण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट और दुखों से मुक्ति मिलती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना है और कैसे करना है। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय पितृपक्ष में प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष के पूरे 16 दिन पितरों को समर्पित होता है। लेकिन अगर आप रोज नहीं कर सकते तो पितृपक्ष की पूर्णिमा को, पितृपक्ष की अमावस्या को और आपके पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को आपको सूर्यास्त के बाद या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह और दोपहर के समय ना करें। उपाय करने के लिए आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक दिया तैयार करें। दिए में एक रुई की बाती लगाएं और शुद्ध घी भरें। अगर आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो आप इस दिए में सरसों का तेल भी भर सकते हैं और इस दिए में आप थोड़े से काले तिल डाल दें। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रहे आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक नहीं होना चाहिए। दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ करें। अगर आपके घर के दक्षिण कोने में 2 रूम है या बाथरूम वगैरह बना हुआ है और वहाँ कोई खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के दक्षिण कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिण कोने की सफाई करके वहां पर इस दिए को रखें। अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को ऐसे रखें कि दिए की जो बाती है यानी जो लौ है वह दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। अर्थात दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है और यह भी ध्यान रखें कि दिए को सीधा जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई कपड़ा या थोड़ा सा चावल रख दें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान गणेश जी को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके बाद अपने पितृदेवों को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से मुक्ति की प्रार्थना करें और इसके बाद भगवान विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करने के बाद पितृदेवों के मंत्र ओम पितरों देवाय नमः का 108 बार जाप करें। दोस्तों, मंत्र जाप करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृदेव दक्षिण दिशा में निवास करते हैं, यानी दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार दिया जलाने से और मंत्रों का जाप करने से पितृदेवों की विशेष कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान इस उपाय को भूल से भी ना करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिवार का एक सदस्य ही रोजाना करे। इसे परिवार में कोई भी सदस्य कर सकता है और यह भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को घर की बहन बेटियां भी कर सकती हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार के तामसिक चीजों का सेवन न करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, अंडा, मछली, गुटखा, पान मसाला जैसी चीजों का भूल कर भी सेवन ना करें और यह दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। इससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।